बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज उर्दू लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात की, इंग्लिश के बारे में बात हो चुकी है कि हम कोई भी आपने इंग्लिश में कंपोजिंग करनी है या कोई भी इंग्लिश में टाइप करना है तो उसके लिए MS वर्ड इस्तेमाल किया जाता है या अदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। अब वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? वर्ड प्रोसेसिंग से मुराद एनी टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि ये रिटन कम्युनिकेशन करता है इसमें, इंग्लिश में। इसी तरह अगर तुम आसान अल्फाज में हम इन पेज की डेफिनेशन करें तो मैं कह सकता हूँ कि इन पेज इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन उर्दू, कि ये रिटन कम्युनिकेशन करता है किसमें? उर्दू में। और ख़ास बात यह है कि इन पेज आल्सो अलाउ टू यूज इन इंग्लिश डाटा। इन पेज में हम जितना भी डाटा टाइप करते हैं वो उर्दू तो हम टाइप करते हैं, लेकिन उर्दू टाइप करने के साथ साथ हमें इंग्लिश लिखने में भी हमारी मदद करता है, सहूलत मुहैया करता है। अब इन पेज ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ उर्दू बोली या समझी जाती है। जबकि पाकिस्तान की नेशनलिटी ज़ुबान उर्दू है तो पाकिस्तान में उर्दू कुछ चीज़ें ऐसी टाइप की जाती हैं जो कि उर्दू में टाइप करना पड़ती है और उर्दू में कंपोज करना पड़ती है। तो उसके लिए हम इन पेज पर तो इसके लिए एक बाकायदा सॉफ्टवेयर मार्केट में इन पेज प्रोफेशनल उर्दू के नाम से अवेलेबल है। इन पेज पे आप टाइप करके अपनी कंपोजिंग कर सकते हैं। इसी के ऊपर आप बेसिक सारा काम हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन पेज को ओपन कैसे करते हैं। इन पेज को ओपन करने के लिए आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन के। अब स्टार्ट बटन क्या है? स्टार्ट बटन अ मेन गेट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन गेट को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। जैसे मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूं तो मुझे 2 पोर्शन प्रोवाइड करता है। जबकि हम विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर विंडो के लिहाज से हर विंडो का भी मुख्तलिफ है। विंडो 10 हमें 2 पोर्शन प्रोवाइड करती है, एक स्टार्ट बटन और सेकंड नंबर पे दैट इज मेट्रो स्क्रीन। आपके पास मेट्रो स्क्रीन भी आ रही है, स्टार्ट बटन भी, दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद है। स्टार्ट बटन में जाके आपने इन पेज का फोल्डर फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप इन पेज का फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इधर से आपने इन पेज को फाइंड आउट करना है। जस्ट आप इधर क्लिक करें इन पेज के ऊपर, आपका इन पेज ओपन हो जाएगा। अब इन पेज को ओपन करने के लिए जो स्टैंडर्ड मैसेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2। एक स्टार्ट बटन पे जाके सेकंड नंबर पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बना के रख लेते हैं, उस पर जस्ट डबल क्लिक करते हैं तो हमारा इन पेज ओपन हो जाता है। समझे बात? नेक्स्ट हम शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं उसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इन पेज का फोल्डर चूज करें, इधर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जबकि विंडोज 7 में आपको इधर ही ऑप्शन मिल रही होती है कमांड सेंड टू की। जैसे सेंड टू पे आप आते तो अगेन एक लिस्ट ओपन होती है, उधर डेस्कटॉप के लिए शॉर्टकट आइकन की कमांड आ रही होती है। इधर आप विंडो 10 में थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी है। विंडो 10 में हम मोर में जाएंगे। मोर में जाने के बाद ओपन फाइल लोकेशन। जैसे ही ओपन फाइल लोकेशन में मैं आता हूँ, इधर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप के लिए शॉर्टकट। जबकि ये चीज़ विंडो 7 में उधर ही आ रही होती है स्टार्ट बटन। अब देखें डेस्कटॉप पे आइकन बन के आ गया। आप इस पर जस्ट डबल क्लिक करें, आपको इन पेज ओपन हो जाएगा। ये 2 स्टैंडर्ड मेथड इन पेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि इन पेज की भी कोई रन कमांड होगी, इन पेज को भी रन कमांड के लिए ओपन करवाया जाएगा। इन पेज की रन कमांड नहीं होती। हाँ, आप खुद रन कमांड बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। ये रजिस्ट्री के हवाले से एक एरर देता है, इस पर आपने जस्ट ओके के बटन पर क्लिक करना होता है।
ये इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इन पे जब भी अभी तक किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से नहीं बना हुआ, या इन पेज माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट नहीं है या किसी स्टैंडर्ड कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है। आप शॉर्टकट आइकन कैसे रन कमांड कैसे बनाएंगे? रन कमांड के लिए आप इधर आए, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएं, न्यू में जाने के बाद शॉर्टकट पे क्लिक करें। अब वो आपसे पूछ रहा है टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, आप किस आइटम का शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन पे। तो मैं ब्राउज में, हम इधर से जाएंगे, ब्राउज में जाने के बाद सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल जरा बैठे सेक्शन में, इधर से हम इन पेज प्रोफेशनल का फोल्डर चूज करेंगे। चूज करने के बाद इधर से इन पेज को हम फाइंड आउट करेंगे। ये मेरा इन पेज आ रहा है, ओके के बटन पे क्लिक करें। जस्ट आप देखें वो बता रहा है कि सी प्रोग्राम फाइल जरा बैठे 6 इन पेज प्रोफेशनल का फोल्डर, उसमें इन पेज .exe। हमेशा एक बार याद रखें, शॉर्टकट जो रन कमांड जब भी बनती है वो .exe के नाम से बनती है, .exe। आप लोकेशन देने के बाद आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप वो आपसे पूछा है कि टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट। आप जिस चीज का शॉर्टकट बना रहे हैं उसका नेम दें। सपोज आप इन पेज भी रख सकते हैं, अगर आपने चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं रख देता हूँ INP मैंने नाम रखा। जस्ट फिनिश पे क्लिक करें। अब ये आपके पास रन कमांड बन के आएगा। अब अभी तक ये बनी नहीं, आप इसे कट करें या कॉपी करें, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। सपोज मैंने कट किया। अब दिस पीसी में जाएं, दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद विंडोज के फोल्डर में आके हम इधर इसको पेस्ट करवाएंगे। Ctrl+V करें, कंटिन्यू करें। ये देखें आपकी रन कमांड आ गई। जितनी भी रन कमांड होती हैं वो सारी की सारी विंडो के फोल्डर के अंदर होती है। आप Windows+R कीबोर्ड से प्रेस करें, INP लिखें और इंटर की प्रेस करें, आपका इन पेज ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा इस पे इशू आ रहा है, ओपन कर जब ओपन होता है थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए, जस्ट ओके के बटन पर क्लिक करें। अब इधर एक बात याद रखें कि इन पेज इज नॉट अ फुल फीचर सॉफ्टवेयर। इन पेज एक मुकम्मल खसूसियात का हामिल प्रोग्राम नहीं है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इन एवरीथिंग अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग इज इंक्लूडेड दैट सॉफ्टवेयर। जैसा कि MS वर्ड में सारी कमांड आपको एक जगह पे मिलेगी, इन पेज में सारी कमांड एक जगह पे नहीं पड़ेगी। इन पेज इज नॉट अ फुल फीचर सॉफ्टवेयर। इन पेज मुकम्मल खसूसियात का हामिल प्रोग्राम नहीं है। इन पेज में जस्ट आप बेसिक्स वर्किंग कर सकते हैं। ये सिर्फ इन कंट्रीज में या इन रीजन में इस्तेमाल होता है जहां उर्दू बोली या समझी जाती है। समटाइम्स पाकिस्तान या इंडिया समथिंग जैसी कंट्रीज हैं जहां उर्दू बोली या समझी जाती है, तो वहाँ पर आप इन पेज पे अपने कोई भी उर्दू टाइप करके अपनी बेसिक्स वर्किंग कर सकते हैं। मजीद ज़्यादा इसमें आप एनहेंसमेंट नहीं ला सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने ज़्यादा अपने टैग को गुड लुकिंग या प्रोमिनेंट करना है, ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए अदर सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जाता है। जैसा कि कोरल इसी तरह मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, उनका सहारा लिया जाता है। ज़्यादा फॉर्मेटिंग इन पेज में हम नहीं करते। अब इन पेज तो हमारा ओपन हो गया, अब फाइल नहीं ओपन हुई। एक बार याद रखें कि इन पेज में फाइल्स बनती हैं, इन पेज में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इसी तरह इन पेज में भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इन पेज में फाइल्स बनती हैं। जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या और कोई प्रोग्राम ओपन करें तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फाइल ओपन होती है, लेकिन इन पेज में हम खुद फाइल बनाएंगे। हम डॉक्यूमेंट खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं, खुद से बनाने पड़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप इधर आए, फाइल मेन्यू पे आके न्यू पे क्लिक करें। या इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं Ctrl+N,
कीबोर्ड से प्रेस करें। न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके पास। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, इसमें आपने बताना है कि अपना पेपर का साइज कौन सा रखना, पेज का, पेज की विड्थ, पेज की हाइट, ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन, उसके मार्जिन, उसके कॉलम, फुटर्स, ये सारी चीजें आपने बतानी है। अब पेज का साइज कौन सा रखना, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड साइज 3 यूज होते हैं, लेटर, लिगर एंड A4। ये आपके पास इधर लेटर भी आ रहा है, लिगर भी आ रहा है, वाइट पार्ट A4 है, आप इधर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है पेज की विड्थ आपने क्या रखनी है, ठीक है। ये आपको मिलीमीटर में दी गई है, आप इंचेस में भी दे सकते हैं, फीट में भी दे सकते हैं। इंचेस के लिए डबल कोटेशन मार्क का साइन लगाते हैं, फीट के लिए सिंगल कोटेशन मार्क का साइन। नेक्स्ट आपके पास आ गया पेज की ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है कि आपका पेज पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। लैंडस्केप क्या काम करता है, ये पेज की विड्थ को हाइट में कन्वर्ट कर देता है, पोर्ट्रेट हाइट को विड्थ में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, अगर नोट करें मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूं तो मेरी ऊपर वाली सेटिंग्स नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर चले गई। जैसे मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा तो वापस चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पेज। अगर आप एक भी पेज इन पेज में इंसर्ट ना करवाएं तो इन पेज में काम नहीं कर सकते, फिर इन पेज का फायदा ही नहीं। बाय डिफॉल्ट एक पेज इंसर्ट करवाना जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं मार्जिन्स। मार्जिन क्या है कि आपने जब पेज जो अपना ले रहे हैं उसके लेफ्ट साइड पे, राइट पे, टॉप पे एंड बॉटम पे आपने कितना एरिया छोड़ना, ये भी मिलीमीटर में दिए गए, आप इंचेस में दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास डायरेक्शन। लेफ्ट टू राइट रखनी है, राइट टू लेफ्ट। जबकि उर्दू हम राइट टू लेफ्ट टाइप करते हैं, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट, इसीलिए हम डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया कॉलम्स। अब इन पेज में बाय डिफॉल्ट है कॉलम इंसर्ट करवाना जरूरी है। अगर एक भी कॉलम इंसर्ट ना करवाएं तो आप काम नहीं कर सकते, कोई भी फायदा नहीं आपको फाइल इंसर्ट करवाने। नेक्स्ट आपके पास आ गया गुटर। अब गुटर क्या काम करता है, ये अगर आपने 2 कॉलम इंसर्ट करवाया, पहले यानी 2 कॉलम्स का जो दरमियानी फासला है, अगर आप 2 कॉलम इंसर्ट करवाते हो उन दोनों का जो दरमियानी फासला होगा वो कहलाता है दैट इज गुटर। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। अब इस पर चेक लगा हुआ है, अगर मैं अनचेक कर दूं तो मैं इन पे मैं अपना काम नहीं कर सकता, मेरी फाइल इंसर्ट होगी लेकिन मैं काम नहीं कर सकता। उसके लिए फिर हम इधर से टेक्स्ट बॉक्स भी लेकर इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन इस पे भी चेक लगा होना जरूरी है। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास सेटिंग्स आ रही हैं, अगर आपने चेंज करनी तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें, आपके पास एक पेज आ गया। अब आप नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं, दैट इज इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है, किसी भी प्रोग्राम की लुक को समझने के लिए हमारे पास इंटरफेस दरकार होता है। इंटरफेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कि टाइटल बार। टाइटल बार का यूज क्या है कि आपके प्रोग्राम का नेम एंड फाइल का नेम। अब देखें फाइल का प्रोग्राम का नेम इन पेज आ रहा है। टाइटल बार इज द बार विच इज यूज्ड फॉर शो द प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम। फाइल नेम मेरे पास अनटाइटल 1 आ रहा है, अभी तक मैंने कोई भी फाइल को सेव नहीं करवाया, कोई भी नाम उसे साइन नहीं किया, इसी वजह से मेरे पास अनटाइटल 1 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंट्रोल बॉक्स या कंट्रोल बटन। अब एक मेरे पास आ रहा है मिनिमाइज। मिनिमाइज के बाद रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का मतलब क्या होता है कि हाफ स्क्रीन में ले आता है आपके पेज को। इसके बाद आपके पास मैक्सिमाइज एंड क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट। ये आपके पास मेन्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट मेन्यूज आ रहे हैं। इन मेन्यू में ये देख के ड्रॉप डाउन लिस्ट में कमांड पड़ी हुई, जबकि MS वर्ड में रिबन ओपन होता है, टैब ओपन होता है, रिबन की सूरत में कमांड पड़ी, इसमें मेन्यू की शक्ल में कमांड पड़ी हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, उस लिस्ट में कमांड पड़ी हुई है, जो भी हम कमांड यूज करते हैं लिस्ट में जाकर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिबन। अब ये एक्चुअली रिबन नहीं है, अक्सर टीचर या स्टूडेंट रिबन कहते हैं, कुछ इसे प्रॉपर्टी बार कहते हैं। एक्चुअली ये रिबन नहीं है, ये है प्रॉपर्टी बार। कैसे? अब देखें, मैं एरो टूल को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी बार खत्म हुई, मैं जैसे इधर आता हूँ मेरे पास एरो टूल की प्रॉपर्टी बार आई, प्रॉपर्टी बार चेंज हुई। जैसे मैं हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास प्रॉपर्टी बार खत्म हुई, जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे पास हैंड टूल प्रॉपर्टी बार आ जाती है।
इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोडक्टिव बार। नेक्स्ट आपके पास आ गया रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। टू टाइप्स है रूलर की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसके बाद आपके पास आ गया टूल बॉक्स, इसको हम बोलते हैं दैट इज टूल बॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया एम, ये एम आ रहा है मास्टर पेज। जैसा कि मास्टर पेज का क्या काम है, इन पेज में हेडर फुटर नहीं लगाया जाता, वो MS वर्ड में लगाते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि आपने कोई भी टाइटल हर पेज पे आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इधर से टेक्स्ट बॉक्स लेके मास्टर पेज लेके तो मास्टर पेज पे हेडर फुटर लगाते हैं, ठीक है, फिर वो हर पेज पे बार बार अप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज आपने सेलेक्ट करवाया। इसके बाद जूम आ गया, जूम आपके पास 100 आ रहा है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 80 किया, अब मैं 120 कर देता हूँ। जूम आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया स्टेटस बार। स्टेटस बार के बाद आपके पास आ गया नेम लॉग। और एक बात याद रखें, इन पेज में जब भी आपने वर्किंग करनी है तो आपके कैप लॉग ऑफ होने चाहिए। इस वक्त देख के मेरे कैप लॉग ऑन है, और जैसे अगर कैप लॉग ऑन हुए तो आप इन पेज में वर्किंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम कैप लॉग को ऑफ रखेंगे। जब भी इन पेज में काम करना है तो कैप लॉग ऑफ होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके आगे आपने उर्दू टाइप करनी है या इंग्लिश, आप इधर क्लिक करें इंग्लिश, इधर क्लिक करें उर्दू, क्लिक करें इंग्लिश, क्लिक करें उर्दू। इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज की जाती है। शॉर्टकट के हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल+ स्पेस बार, क्लिक करें, आप देखें, नोट करें, कंट्रोल+ स्पेस बार में करता हूं, मेरे पास उर्दू इंग्लिश चेंज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वर्किंग एरिया। ये सारा आपके पास वर्किंग एरिया आ रहा है, इसे हम टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं, प्लस वर्किंग एरिया भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्क्रॉल बार। आप स्क्रॉलिंग इधर से पकड़ के आप मूव करें। अब एक बात हमेशा याद रखें कि इन पेज में आप स्क्रॉल बटन से नहीं कर सकते। अब इसकी यह भी रीजन कह सकते हैं कि इन पेज किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी से नहीं बना हुआ है, या इन पेज नॉट अ फिट फीचर सॉफ्टवेयर, इन पेज में कॉमन सोशल का हामिल प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए हम इन पेज की स्क्रॉल बटन से नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम आपने स्क्रॉलिंग करनी है तो आप इधर से पकड़ के ऊपर नीचे मूव करें। इसके बाद इसके बरक्स एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है स्क्रॉलिंग करने। आप कंट्रोल की प्रेस करें, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद माउस से राइट क्लिक करें। आप देखिए अपना पेज पकड़े, ऊपर नीचे मूव करें। एक तरीका आपके पास ये है कि आप इधर से पकड़ के स्क्रॉलिंग करेंगे, ऊपर नीचे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो मेथड नंबर 2 इस्तेमाल किया जाता है, आप मेथड नंबर 2 बहुत कम लोगों को पता होता है। कंट्रोल की प्रेस करें, जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करते हैं, माउस से राइट क्लिक करते हैं, आपके कर्सर की पोजीशन अगर नोट करें, अब इस वक्त मेरा कर्सर हैंड टूल में आ रहा है या प्लस IV टूल में आ रहा है। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं तो मेरे कर्सर की पोजीशन चेंज हुई, वो हैंड टूल में कन्वर्ट हुआ। और इधर से पकड़ के जितनी आपने पेज की स्क्रॉलिंग करनी है करें, करने के बाद जहां जाके पेज को छोड़ना है वहां जाके आप छोड़ दें, आपके पेज की स्क्रॉलिंग हो जाएगी। ये था आज का हमारा इन पेज का इंट्रोडक्शन, प्लस हमने इसके इंटरफेस के ऊपर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके टूल्स प्लस कीबोर्ड के लेआउट के बारे में बात करेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके कीबोर्ड का लेआउट में आपको दिखाऊंगा कि इन पेज के कीबोर्ड का लेआउट कैसे चेक करना है, आपने लेआउट क्या रखना है, और इन पेज में आपने कैसे वर्किंग करनी है, वर्किंग का आगाज नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह।